वेलकम। कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। ओके, थैंक यू। देखते हैं इस वीडियो में जो कल तक हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। अगर आपको पीछे वाली स्लाइड दिखाऊं मैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कल सॉल्व कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज उससे पहले के वीडियो में आप देखोगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप बोल सकते हो। तो आज जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा, और अगर समझ आता है, पसंद आता है, तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, चाहे तो आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। ये क्वेश्चन तो यार बचपन में आपने बहुत करे होंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन। तो एक ट्राइंगल सबसे पहले बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लिया, जरूरी नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए एक ट्राइंगल बना लिया। एंगल उसके हो गए एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब गिवन है कि ये जो तीन एंगल है ट्राइंगल का, द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। अब आपने बचपन से ये पढ़ा है कि जब भी कोई चीज रेशियो में गिवन होती है तो आप उसके साथ x मल्टीप्लाई करके क्या करते हो, एंगल बना लेते हो। तो सेम आप यहां पे लिखोगे, लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABCR, एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B इक्वल टू 7x एंड एंगल C इक्वल टू 8x। ठीक है, तो आप ऐसे ही करते थे जैसे एज वाला क्वेश्चन होता था बचपन में कि पिता और पुत्र की एज, यानी सन एंड फादर की एज का रेशियो गिवन है। आप क्या बोलते थे, लेट द एज ऑफ दिस इज 3x 4x, ऐसा। तो सेम यहाँ भी आपको वही करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। फाइंड द मेजर ऑफ डिग्री एंड रेडियन। तो मान लिया कि मैंने लेट द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 3x 7x एंड 8x। अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी तो पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री कर दो। कर दिया 180 डिग्री। अब एंगल A कितना है, 3x, एंगल B कितना है, 7x, और एंगल C कितना है, 8x। ये तीनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तीनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 10x, 10x प्लस 8 18x इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। अब आप x तो यार फाइंड कर ही सकते हो। 180 डिग्री डिवाइड बाय 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 10। और ये डिग्री लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये सारे डिग्री है, तो 10 डिग्री। अब आप देख लो कि एंगल A आपका कितना था। आप आगे लिखो, या फिर मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसके आगे लिखो। एंगल A इक्वल टू था 3x, तो x की वैल्यू जब 10 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिग्री कितना आ गया, ये 30 डिग्री। एंगल B कितना कंसिडर किया था हमने, 7x, तो अब ये 7 है और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 डिग्री। और एंगल C कितना है, 8x, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 डिग्री। आप ऐड करके अगर देखोगे तो इन तीनों का सम भी 180 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर राइट है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं हो रहे हैं। ये तो हमने डिग्री में दे दिया आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन डिग्री एंड रेडियन, तो हमने तो डिग्री में आंसर दे दिया। अब रेडियन में कैसे निकालेंगे,
तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू पाई बाय 180। आपको कल ही सिखाया हमने कि पाई बाय 180 से अगर आप डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन बन जाएगा 36 जा, तो ये आ गया पाई बाय 6। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल आपका पाई बाय 6, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 60 इंटू पाई बाय 180, 60 से कट कर दो दैट इज पाई बाय 3। थर्ड एंगल कितना है, एंगल सी 80 डिग्री, तो आप 80 इंटू पाई बाय 180 कर दो, 0 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 2 से 2 4 जा 2 9 जा, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 9 रेडियन। यहाँ पे रेडियन का सिंबल आप लगा दो, ये रेडियन होगा। सी बारीक सी से दिखाते हैं हम कि ये रेडियन लिखा हुआ है। क्या था क्वेश्चन कि मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। अब हमको पता है कि तीनों का एंगल का अगर रेशियो गिवन है तो हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया लेट द एंगल ऑफ एबीसी आर 3x 7x एंड 8x। और ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो हमें बचपन से पता था। तो हमने तीनों एंगल को ऐड कर दिया तो x की वैल्यू मिल गई, और इसी x की वैल्यू से हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिया, यानी डिग्री वाले भी और फिर उसको कन्वर्ट कर लिया रेडियन वाले में। क्लियर है इतनी बात, आ रहा है आपको समझ में? तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर अपडेट मैं देने वाला हूँ, रेगुलर सिलेबस कवर करेंगे इस चैप्टर इस चैनल के ऊपर। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फिर से 10th का छोटा सा टॉपिक आपको रिकॉल करना पड़ेगा, एपी जो हमने 10th में पढ़ा था। एपी क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ के एक्सप्लेन करता हूं देन सॉल्व करेंगे। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, मतलब अगर ये ट्राइंगल है तो ये एंगल जो है ट्राइंगल के यानी ABC, ये कुछ इस प्रकार से हैं कि वो तीनों एंगल AP में है। फर्स्ट लाइन का मतलब समझ आ गया कि द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन AP, जो इसका मेजरमेंट है एंगल का इस ट्राइंगल में वो AP में है। द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे बड़ा वाला एंगल जो होगा वो छोटे वाले का 5 टाइम्स होगा। फाइंड द एंगल इन डिग्री एंड रेडियन। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है लेट द, आप एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एपी में 3 टर्म जब भी आते थे, 3 टर्म्स इन एपी अगर आपको कंसिडर करना होता था तो आप करते थे a प्लस डी a माइनस डी, तो वैसा भी कर सकते हो। और थोड़ा सा मैं उसी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक एंगल हमारे पास a है, इससे अगला टर्म कैसे आता है, जब हम उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तो a प्लस डी हो गया हमारा नेक्स्ट एंगल, और a में से अगर d माइनस कर लो तो पीछे वाला टर्म आ जाएगा दैट इज a माइनस डी। तो लेट द मेजर्स MEASURS मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्लियर है इतनी बात? एपी में जब भी आपको 3 टर्म लेने होते थे तो आप क्या करते थे उस टाइम पे, एक लेते थे a, एक a माइनस डी, एक a प्लस डी, जब गिवन नहीं होता था, जब गिवन नहीं होता था, आप याद करो 10th के एपी को। तो वहां से सिर्फ फिर से अब बोला है कि ट्राइंगल का जो 3 एंगल है वो एपी में है, हमें नहीं पता कौन से 3 एंगल, तो हमने जस्ट एपी के 3 टर्म के जैसा कंसिडर कर लिया। लेट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि बोल रहा है कि तीनों एंगल AP में है, तो ले लिया। अब ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा वाला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो सबसे बड़ा वाला है यानी a प्लस डी, वो छोटे वाले का 5 टाइम्स है। छोटा वाला कौन सा है सबसे, ये, सो 5 टाइम्स ऑफ a माइनस डी। ये आया आपको समझ में कि सबसे बड़ा वाला यानी द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 5 करेंगे स्मॉलेस्ट में तो ग्रेटेस्ट आएगा। तो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, a में समथिंग प्लस है तो ग्रेटेस्ट तो वही हुआ, और यहाँ a में सब माइनस है तो सबसे छोटा ये हुआ।
तो ग्रेटेस्ट इक्वल टू 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, तो अब ये क्या बन जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 5 एक बार यहां मल्टीप्लाई होगा और 5 एक बार यहां मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? चलो तो 5 यहां से 5a हो गया माइनस 5d हो गया। सारे टर्म को आप एक तरफ लेके जाओ, सभी टर्म को आप एक तरफ लेके जाओगे तो आपको इजी हो जाएगा और ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस डी माइनस 5a प्लस 5d इक्वल टू 0। देखो मैंने सभी टर्म को एक तरफ कर लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। आप कैसे भी सिंप्लीफाई करो पर यहाँ के आगे आप अपने मर्जी से कर सकते हो। तो a माइनस 5a दैट इज माइनस 4a, d प्लस 5d दैट इज 6d इक्वल टू 0। 4a को दूसरी तरफ भेज दो क्योंकि माइनस है, तो 6d इक्वल टू 4a, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/6 टाइम्स ऑफ a। 2 से कट करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो d क्या आ जाएगा आपका 2/3 ऑफ a। अब मेरे पास d की वैल्यू है। अब हमको पता है कि जो ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। बस अब आप पुट कर दो वैल्यू, वहां से आपको a मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नहीं भी जानते तो बेटा लिखेंगे वी नो। ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो लिखो वी नो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा a माइनस डी पहला एंगल प्लस a दूसरा एंगल प्लस a प्लस डी तीसरा एंगल, और ये तीनों मिलकर के 180 हो जाएगा। बहुत आसान। d से d देखो ना कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस है एक प्लस है, तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बच रहा है a प्लस a दैट इज 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a कितना हो जाएगा 180, ये 3 मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड हो गया, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 60 डिग्री। अब आपके पास a है d है, अब आप निकाल सकते हो एंगल। अब आप एंगल निकाल सकते हो आराम से। तो अब d को पहले सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। d की वैल्यू देखो 2/3 ऑफ a है, a कितना निकाला आपने 60, तो d क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 60, तो d आ गया आपका 40 डिग्री। बस अब तीनों एंगल आप लिख लो, तो लिखेंगे द एंगल्स आर, a माइनस डी था तो 60 माइनस 40 कितना आ गया 20 डिग्री, a था दैट इज 60 डिग्री, a प्लस d था तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 दैट इज 100 डिग्री। आ गया। इसी को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इन रेडियन में कन्वर्ट करना तो सबको आ गया होगा अब तक। क्या है पहला एंगल 20 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, 24 जा 29 जा, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो दूसरा यहाँ कर देता हूँ, जगह थोड़ा कम है उस साइड, तो दूसरा करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 60 इंटू पाई बाय 180, तो पाई बाय 3 रेडियन आ गया। और लास्ट में क्या है 100 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 2 9 जा, कितना आ गया 5/9 रेडियन। तो तीनों कन्वर्ट हो गए आपके 5 पाई बाय 9 रेडियन। आया समझ में आपको? क्लियर है? चलो फिर बार बार मैं भी बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लो, बने रहो, आपको बराबर कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, चलो देखते क्वेश्चन नंबर 11 बहुत जल्द। जब तक आप इसको क्या करो नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 11 से पहले एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 11 पहले। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब आधे बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो आपको मैं दिखाता हूँ 10th की बुक सर्कल चैप्टर में। ये देखो मैंने लिया है यहाँ पे उसको, सर्कल चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो 2 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, इफ
all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it is called cyclic quadrilateral. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल है मतलब चार वर्टेक्स होंगे, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चार वर्टेक्स सर्कल के ऊपर ही हो। तो आप देखो नीचे, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स यहाँ है। चारों वर्टेक्स कहाँ पे है? चारों वर्टेक्स कहाँ पे है? सर्कल के ऊपर। अगर चार वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो पीछे चलते क्वेश्चन के पास। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक डायग्राम तो रफ डायग्राम में भी बना लूंगा ताकि आपको बाद में 1 2 ये 3 और ये 4 बना लिया। नाम दे देते हैं A B C और D। ठीक है, इतना समझ गए सारे बच्चे, होशियार हैं। टू एडजेसेंट एंगल आर 40 एंड π/3। एडजेसेंट मतलब बाबू होता है बाजू बाजू वाला, आजू बाजू वाले, एक के बाद दूसरे वाले। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये एंगल हमारा 40 डिग्री है तो ये दूसरा वाला कितना बनेगा? दिखने से नहीं लग रहा है 40 डिग्री, पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 40, क्योंकि हमने रफ डायग्राम बनाया, मेजरमेंट तो किया नहीं, दूसरा वाला क्या है? π/3। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रफली बना रहे हो तो कोई वो नहीं है कि एग्जैक्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो एक 40 है और उसका एडजेसेंट बोला है π/3, तो हमने इसको ले लिया। आप D को भी ले सकते हो एडजेसेंट, क्योंकि C के एडजेसेंट में D भी है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको यूज होने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टी? जो हमने 10th में पढ़ा है। देखो आपको दिखाता हूं, थ्योरम है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि ये D और ये B दोनों मिलकर के कितने का एंगल बना सकता है? 180 डिग्री का। ये A और ये C दोनों मिलकर के कितना बना सकता है? 180 डिग्री। मतलब ऑपोजिट एंगल जो होंगे ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहां भी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल, या फिर पहले आप यहां से स्टार्ट करो कि लेट ABCD, 11 का सॉल्यूशन है, ध्यान देना। ABCD बी अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? तो ये भी आप लिख दो यहाँ पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक समझ गए ना, कि सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होंगे, ऑन द सर्कल। ABCD बी अ रिक्वायर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मेजरमेंट ऑफ एंगल C यहाँ पे हमने जो लिया है वो क्या लिया है? 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ उसके बाजू में जो है B, उसको हमने ले लिया है कितना? π/3 रेडियन। क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि कुछ डिग्री है कुछ रेडियन है, तो इसको बदल लो पहले डिग्री में। तो कितना हो जाएगा ये? π/3 को अगर आप डिग्री में बदलोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? बताना जरा सा। अरे यार आसान था ना, π/3 और मल्टीप्लाई बाय 180/π। पाई गॉट कैंसिल आउट, 360 सा। तो एंगल B आ गया आपका 60 डिग्री। अब अगर C 40 है तो A के साथ जो पेयर बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का, क्योंकि आपको अभी बताया ना कि एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल है, एंड ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो क्लियरली मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या, कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे
ऑपोजिट एंगल जो थ्योरम है वो आप लिख दिया करो ताकि एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन ना हो, मार्क्स आपके ना कटे। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है सारे बच्चों को कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो गया, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब बेटा एक बात बताओ, एंगल ए आपका 40 डिग्री है, सॉरी एंगल सी 40 है ना आपका, ए तो निकालना है, कोई बात नहीं अब भी जस्ट कर लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है 40 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 दैट इज 140 डिग्री। सो एंगल ए आ गया आपका कितना 140 डिग्री। सिमिलरली आप फाइंड कर लो, अगर बी आपके पास है तो डी उसका ऑपोजिट बनेगा और ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू मैं कह सकता हूं कि बी प्लस डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी आपके पास 60 डिग्री है, एंगल डी निकाल लेंगे 180 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट इज एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है, एंगल डी आ गया आपका 120 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब आपके पास चारों एंगल है, आपने एंगल को लिख दिया, चारों एंगल आपने लिख दिया। इसमें भी कुछ बोला क्या? नहीं, इसमें सिर्फ डिग्री में बोला था, तो आप यहां पे लिख दो ऑल देयरफॉर ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन डिग्री क्या क्या है? एंगल ए इक्वल टू 140 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है? 40 60, तो आप ए से भी लिख सकते हो, ए बी सी डी। ए का 140, बी का 60, सी का 40 और डी का 120 डिग्री। क्लियर है? बहुत इजी था। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हों, पहली बात। दूसरी बात, ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सप्लीमेंट्री होगा, जिसका यूज करके हमने यहां से वैल्यू निकालना स्टार्ट किया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर दिस। अब एक एंगल जो क्वाड्रिलेटरल का है वो दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कैसा भी आप बना लो, चार साइड उसके अंदर होनी चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी एंड डी। नाम लिखने में आप कभी उल्टा मत करना, ए के बाद बी सी डी ऐसा लिखना, एक के बाद एक, इसलिए हम बोलते हैं उसको ए बी सी डी। ठीक है, गलत मत करना इसको। वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब एक एंगल कोई भी मान लो कि एंगल ए ही दिया हुआ है, कितना 2π/5 रेडियन, एंड द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल आर इन द रेशियो दिस। अब फिर से रेशियो आया। आपको पता है कि जब भी रेशियो आता है आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, बताओ बताओ बताओ, x मान लेते हो उसमें। तो यहां पे भी लिखेंगे, यहां पे भी लिखेंगे लेट ABCD is a quadrilateral in which angle A equal to 2π/5 रेडियन। अब आपको पता है कि 2π/5 को कैसे हम बनाएंगे डिग्री में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 180/π से। ये सब तो हम बेसिक सीख चुके हैं, अब तक आपको प्रैक्टिस भी हो गई होगी। 5 3 जा 15, 36 यानी कितना आ गया ये 72 डिग्री, यानी एंगल ए आ गया आपका 72 डिग्री।
ठीक है। लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए एंगल 72 पहले से है। लेट एंगल B इक्वल टू 2x। अब रेशियो का यूज है जो आपने इस क्वेश्चन में किया था ना इससे पहले, यहां देखिए 3x 7x और 8x जो आपने किया था सेम यहां करना है। B 3x है, एंगल C कितना हो जाएगा 3x, एंगल D कितना हो जाएगा 4x, लिख दिया। अब आपको पता है, अगर नहीं भी जानते तो भी लिखो, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। अब चारों एंगल को ऐड कर दो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, एंगल A कितना है भाई 72 डिग्री, एंगल B कितना है 2x, C कितना है 3x, D कितना है 4x इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 72 डिग्री प्लस इन तीनों को जब आप ऐड करोगे लाइक टर्म से ऐड हो जाएगा, 4 3 7 प्लस 2 9x इक्वल टू आ गया 360। अब 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और ये 72 को आप राइट में ट्रांसपोज कर दो, प्लस है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे दूसरे साइड तो ये आ जाएगा आपका 288 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा 288 डिवाइड बाय 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई है x के साथ तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 से कट करेंगे तो 9 3 जा 27 और 1 के ऊपर 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 32 डिग्री। अब जैसे आपके पास x की वैल्यू आई, अब आप तीनों एंगल निकाल सकते हो। तो एंगल B कितना हो जाएगा 2x था, तो 2 इंटू 32 यानी 64 डिग्री। एंगल C कितना हो जाएगा 3x था, तो 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 32 इंटू 3 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96 डिग्री। एंगल D करोगे 4x, दैट इज 4 इंटू 32, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 128 डिग्री। ठीक है, डिग्री में ये सारे आंसर आ गए। अब आप रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता है, तो चलो मैं कन्वर्ट भी कर देता हूँ आपको रेडियन में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर ही देना। ठीक है, तो 72 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 से कट करो, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 2 पाई बाय 5, यानी ए एंगल आपका आ गया 2 पाई बाय 5 रेडियन में, 2 पाई बाय 5 रेडियन। ठीक है, बी एंगल कितना है 64 डिग्री, तो देखो जगह नहीं है तो यहाँ पे बी का कर देता हूँ मैं। एंगल बी कितना है भाई 64, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाय 180 से, तो ये पाई बाय 180 से, तो ये किससे कट होगा, इसको भी कट करेंगे तो मान लो कि 2 से अगर करते हैं तो 90, ये हो जाएगा 32, उसके बाद 16 45 और ये कितना आ जाएगा आपका 16 पाई बाय 45, एक और बार कट होगा 16, तो एंगल बी आ गया आपका कितना 16 पाई बाय 45। ये तो कन्वर्ट कर लेना आप यार, ये तो आता है आपको। ठीक है, ये तो बहुत इजी है कन्वर्ट करना। ठीक है, थर्ड में 96 डिग्री है और 128 है, तो चलो दूसरे पेज पे कर देता हूँ मैं। 96 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 96 इंटू 180 पाई बाय 180 आएगा, एक सेकंड सॉरी, 96 इंटू पाई बाय 180 कैंसिल आउट करेंगे
12 से करते हैं तो 12 1 जा 12, 15 और 12 से ये 8 आ जाएगा। उसके बाद इससे और ज़्यादा छोटा होगा नहीं तो 8 पाई बाय 15 आ जाएगा। और लास्ट 128 डिग्री को भी आप कर लो तो 128 इंटू पाई बाय 180, इसको आप किससे करोगे तो इसको आप करो, अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 90, 64 पाई बाय 90 और छोटा करेंगे तो 32 और ये 45 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 32 पाई बाय 45 रेडियन आ गया। तो कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक बार और आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो देख लो कि क्या किया हमने। क्वाड्रिलेटरल ABCD ले लिया, एक एंगल गिवन था डिग्री में, रेडियन में, उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। बाकी रेशियो गिवन थे तो उसको 2x 3x 4x ले लिया। सम ऑफ ऑल एंगल 360 के बराबर होता है तो सबको ऐड कर दिया। यहां से x की वैल्यू मिल गई आपको, x की वैल्यू को पुट करके BCD एंगल निकाल लिया और फिर उनको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि मेजर्स आपको डिग्री और रेडियन में बताने हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंदी हैं तो वो इस वीडियो में कवर नहीं करते, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो, और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे ही अपलोड हो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।